सभी आदरणीय नेतागण, हमारे समाज में काम करने वाले, समाज को दिशा देने वाले, वैसे हमारे समाज के बहुत ही प्रमुख प्रतिष्ठित व्यक्तिगण और इस कार्यक्रम में उपस्थित सभी देश प्रेमियों, आदरणीय भाइयों बहनों, आज इस महाकुंभ में जो आजादी के अमृत महोत्सव और बाबू वीर कुंवर सिंह के विजय उत्सव और तिरंगा लेकर आप जो एक इतिहास बनाने वाले हैं, इस ऐतिहासिक मैदान, दुलौर की मैदान जो पहले भी इतिहास के पन्नों में दर्ज रहा है, आज इस भूमि पर हम आपका हार्दिक स्वागत करते हैं, अभिनंदन करते हैं और वंदन करते हैं। एक बार जोर से नारा लगाइएगा, बाबू वीर कुंवर सिंह अमर रहे, बाबू वीर कुंवर सिंह अमर रहे, भारत माता की, भारत माता की जय तिरंगा, जय तिरंगा। नरेंद्र मोदी जिंदाबाद, अमित शाह जिंदाबाद, जेपी नड्डा जिंदाबाद, बाबू वीर कुंवर सिंह अमर रहे। भाइयों बहनों, जिस मैदान पे आप पधारे हैं उसका इतिहास विजय का इतिहास रहा है। यही वह मैदान है जिस मैदान में युद्ध लड़कर विदेशी हुकूमत से बाबू वीर कुंवर सिंह ने शाहाबाद को आजाद कराया था और अपने आजाद विरासत में अंतिम सांस ली थी। यहाँ के भूमि के कण कण में वीरता विराजमान है, जिसके विषय में एक कवि ने कहा है कि बाबू वीर कुंवर सिंह के जमाने में कवि अपने शब्दों में जो व्याख्या किए हैं कि छुरी कटार बिकत सगरो, छुरी कटार बिकत सगरो, चूड़ीहारी नहीं आवत कोई गांव, चूड़ीहारी नहीं आवत कोई गांव। यह ऐसी वीर भूमि है और बाबू वीर कुंवर सिंह की सेना में ही रहने वाले यहाँ के सैनिक नहीं होते थे। खेत में काम करने वाले मजदूर से लेकर मजदूरिन, घर में काम करने वाली हमारी माताएं बहनें, खेत खलिहानों में काम करने वाले नौजवान पुरुषों से लेकर एक एक व्यक्ति यही समझता था कि बाबू वीर कुंवर सिंह के आह्वान पर हमको अपनी आजादी के लिए और मातृभूमि के लिए मर मिटना है। इसीलिए हमारी वीरंगना मां बहनें चूड़ियां नहीं कटार खरीदती थी, कटार खरीदती थी और नौजवान बुजुर्ग भी अपने घरों में भालो, तलवार और गरासो रखा करते थे। या ऐसा बाबू वीर कुंवर सिंह की वीरता और उनका नेतृत्व और उनका चरित्र और उनका आह्वान कि वह विदेशी हुकूमत के तोपों के सामने भी जितनी बार इन्होंने विजय हासिल की, वह अपने पारंपरिक अस्त्रों से किया है। ऐसे लोगों को नमन करने के लिए चाहे इतिहास के पन्नों में नाम उनका दर्ज हो या कम रूप में दर्ज हो या बिल्कुल ही नहीं हो, इसकी चिंता करते हुए भारत के यशस्वी प्रधानमंत्री, दुनिया के सबसे लोकप्रिय नेता, आजादी के 75वें वर्षगांठ को अमृत उत्सव के रूप में घोषित कर देशवासियों के साथ आज सब लोग एक साथ जो जहां है अमृत महोत्सव अपने आजादी के इस 75वें वर्षगांठ में मना रहे हैं। जो अनजाने वीर हैं उनको भी हम नमन करने के लिए यह अमृत महोत्सव मना रहे हैं। आज यह अमृत महोत्सव एक संकल्प भी है जो इस भारत की भूमि को दुनिया के सामने एक ऐसी भूमि और एक ऐसे रूप में खड़ा
करना हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री जी माननीय नरेंद्र मोदी जी चाहते हैं। जो भारत आत्मनिर्भर होगा, वैसा भारत होगा जिसकी कल्पना विवेकानंद ने की थी कि 21वीं भारत में न कोई भूखा होगा, न कोई नंगा होगा, न कोई अशिक्षित होगा, न कोई बेबस होगा और न कोई बेघर होगा। उस विवेकानंद के उस भविष्यवाणी को और उनकी उस कल्पना को साकार हमारे भारत के यशस्वी प्रधानमंत्री कर रहे हैं। क्या संजोग है, विवेकानंद के बचपन का नाम भी नरेंद्र था और उनके सपनों को भी पूरा और संकल्प और उनके भविष्यवाणी को भी पूरा कर रहे हैं, उनका भी नाम नरेंद्र है, यानी भारत के यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी। भाइयों बहनों, आप आदरणीय अमित शाह जी को सुनेंगे, बहुत अपने नेता यहाँ विराजमान हैं, उनको सुनेंगे। आदरणीय गृह मंत्री माननीय अमित शाह जी, आप पटना पहुंच चुके हैं, शीघ्र यहाँ आएंगे। यहाँ के बाद बाबू वीर कुंवर सिंह के किला पर यहाँ से 5 मिनट के लिए जाएंगे और फिर यह कार्यक्रम जिस रूप में है उस रूप में हम सब मनाएंगे। एक आग्रह करना है, राष्ट्रीय ध्वज का सम्मान हम सब जानते हैं और यह भी जानते हैं कि आज के दिवस में दुनिया की कई ऐसी संस्थाएं आपको देखने के लिए आज यहाँ उपस्थित है। वैसे लोगों का भी हम स्वागत करते हैं। इसलिए तिरंगा सम्मान के साथ हम अपने साथ रखेंगे। कोई भी व्यक्ति तिरंगा को में तिरंगा बांधकर या ऊंचे डंडे में खड़ा नहीं करेंगे। इसलिए जितनी भीड़ है, भीड़ को देखने के लिए ड्रोन की इस्तेमाल करने की बात कही गई है। उन लोगों के द्वारा जो आपकी उपस्थिति को साक्षी बनाने वाले हैं, वैसे लोगों के द्वारा, इसलिए उसकी एक बिल्कुल जो ध्वज आपको दिया गया है, जिस समय यह तिरंगा माननीय अमित शाह जी यहाँ ध्वजारोहण करेंगे, जन गण मन होगा, हम सभी खड़े होकर जन गण मन गाएंगे। तिरंगा हम शान से अपने हाथों में उस समय रखेंगे और उसके बाद माननीय गृह मंत्री जी वहां से चलकर वीर कुंवर सिंह जी की प्रतिमा पर पुष्पांजलि अर्पित करने के बाद मंच पर आएंगे और मंच से वह व्यवस्था जो आपको देखने के लिए आई है उनका आह्वान होगा और आप 5 मिनट तक माननीय गृह मंत्री जी के साथ मंच पे जब खड़े होकर तिरंगा लहराएंगे तो हम सब अपने गर्मजोशी के साथ अपने तिरंगे को अनुशासनबद्ध होकर हम सब लहराएंगे। अगर कोई व्यक्ति अपने घर यहाँ से तिरंगा वापस ले जाएगा तो उसको तिरंगा को सम्मान के साथ वहां रखना पड़ेगा। अगर जो चाहते हैं कि हम तिरंगा को जहां हमको तिरंगा या आपको प्रदान किया गया है, अगर वहां चाहे तो आप तिरंगा को वहां ससम्मान उस खड़े व्यक्ति को आप दे सकते हैं। आप देखे होंगे कि इस तिरंगे को कितने सम्मान के साथ और कितने आदर के साथ आपको प्रदान किया गया है। जाते समय भी आप ऐसी व्यवस्था कर सकते हैं कि आप वहां तिरंगा दे सकते हैं। इस व्यवस्था को हम सब पालन करेंगे। फिर एक बार हम रिपीट करेंगे, जब यहाँ मंच पर माननीय अमित शाह जी का स्वागत हो जाएगा, उसके बाद आपके सामने जो तिरंगा के लिए जो यहाँ पोल खड़ा है, उस पोल के पास जाकर आप आराम से जहां वहां से देख सकते हैं, उस पोल के पास जाकर माननीय गृह मंत्री दृढ़ इच्छा के धनी और यशस्वी गृह मंत्री आदरणीय अमित शाह जी ध्वजारोहण करेंगे। वहीं से जन गण मन का गीत होगा। उस समय हम सब ध्वजारोहण के समय जन गण गीत के समय भी हम खड़ा रहेंगे। वहां माननीय अमित शाह जी वहां अपने प्यारा तिरंगा को सलामी देंगे, सैल्यूट करेंगे। फिर आते हुए यहाँ बाबू वीर कुंवर सिंह की यहाँ विशाल बनी मूर्ति पर पुष्पांजलि कर मंच पे आएंगे और मंच पर आने के साथ जिस एक ध्वनि की जाएगी, एक ध्वनि दी जाएगी और वह ध्वनि के साथ जब माननीय अमित शाह जी तिरंगा को यहाँ लहराएंगे, वहाँ फहराएंगे, यहाँ लहराएंगे, वहाँ जो फहरेगा वह भी लहरेगा और यहाँ जो लहरेगा उसके साथ साथ हम भी तिरंगा को लहराएंगे और आदर के साथ लहराएंगे। इसको आप जरूर ध्यान रखेंगे। तिरंगा लहराते समय
जन गण मन होते समय, तिरंगा फहरते समय, हर समय आप खड़ा होकर तिरंगा को शान के साथ अपने सीने से लगाकर, अपने जिस तिरंगा के लिए हम सब कुछ कर मिटने के लिए तैयार रहते हैं, आज हम इस दुलौर की मैदान में तिरंगे को लेकर एक नया इतिहास भी रचेंगे। जय आजादी के 75वें वर्ष का अमृत महोत्सव, जय बाबू वीर कुंवर सिंह का विजय उत्सव। बाबू वीर कुंवर सिंह अमर रहे। भारत माता की।